गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा में पहले देखते हैं आवेश। आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। जब दो पदार्थ को आपस में परस्पर रगड़ते हैं तो आवेश की उत्पत्ति होती है। जैसे हम लोग कभी बचपन में पेन को बालों में रगड़कर कागज़ को चिपकाते उसमें किए होंगे। आवेश की उत्पत्ति हम लोग तीन प्रकार से करते हैं। पहला घर्षण, दूसरा चालन और तीसरा प्रेरण। चलिए आगे देखते हैं। आवेश की एक और अन्य परिभाषा होती है किसी पदार्थ का वह गुण। किसी पदार्थ का वह गुण जिसे आकर्षण तथा प्रतिकर्षण करता है उसे आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव ये अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं और निगेटिव निगेटिव रिपेल करते हैं। आगे हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज। जब किसी उदासीन पदार्थ में से अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो वह पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। पॉजिटिव चार्ज जो इसकी चार्ज होती है प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होती है, और इसकी जो मास होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होती है। आगे देखते हैं निगेटिव चार्ज क्या होता है। जब किसी पदार्थ में जो उदासीन हो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दें तो वो निगेटिव चार्ज कहलाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है और ये निगेटिव में होता है। बस पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में इसके जो चार्जेस होते हैं वो बराबर होते हैं, बस इसके मास में डिफरेंस होता है। पॉजिटिव चार्ज का आप देख रहे होंगे कि 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg है, और निगेटिव चार्ज का जो मास है 1.6 इंटू 9.6 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। बात करते हैं तो आवेश का मात्रक होता है कूलम। अन्य इसके मात्रक मिली कूलम 10⁻³ माइक्रो कूलम 10⁻6 और नैनो कूलम 10⁻⁹। आगे हम लोग देखेंगे धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा बराबर होता है आवेश बटा में समय, I = Q बटा में T। धारा प्रवाह करने के लिए हम लोग को परिपथ की जरूरत होती है, जिसे हम लोग मार्ग भी कहते हैं। तो धारा प्रवाह के मार्ग को ही परिपथ कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, पहला बंद परिपथ, दूसरा खुली परिपथ। पहले हम देखते हैं बंद परिपथ क्या होता है। जब धारा पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव तक चली जाती है तो उसे हम बंद धारा कहेंगे, क्योंकि बीच में कोई भी मार्ग जो है छूटा नहीं है, जिससे मतलब धारा प्रवाहित में रुकावट आए। और यहाँ पे देखिए खुली परिपथ जिसे कहते हैं ओपन सर्किट। जब धारा पॉजिटिव से निकले लेकिन मध्य में मार्ग न हो और वो निगेटिव तक ना पहुँचे, उसे हम लोग कहेंगे खुली परिपथ। जैसे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, ये पॉजिटिव से हम लोग धारा निकाल रहे हैं लेकिन यहाँ पे मार्ग बचा हुआ है जो खाली है, इसलिए हम लोग निगेटिव चार्ज तक नहीं पहुँच पा रहा है धारा। आगे देखते हैं धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। और धारा का मात्रक एक और बना सकते हैं, क्योंकि धारा बराबर होता है आवेश बटा में समय। तो आवेश का मात्रक कूलम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसकी बीमा हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और जो धारा की खोज किया था वो आंड्रोमेरी एम्पियर ने किया था, इसीलिए इसका जो मात्रक है धारा का वो एम्पियर रखा गया है। आगे देखते हैं 1 एम्पियर की धारा क्या होती है। किसी चालक में 1 कूलम धारा प्रति सेकेंड में प्रवाहित की दर को ही 1 एम्पियर का धारा कहते हैं। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अब 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है देखिए। Q बराबर होता है Ne। Q बराबर होता है Ne। तो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। Q बराबर होता है Ne। तो आवेश का मान हम लोग 1 कूलम रखेंगे। इलेक्ट्रॉनों का संख्या मैंने पहले ही बताया है
1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है, और इंटू n इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n को ऐसे ही रहने देंगे और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उससे पक्षांतर करेंगे तो ये बटा में आ जाएगा, और n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻90 जो है ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, इसलिए 6.25 इंटू 10⁻80 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। आगे देखते हैं विद्युत के कुछ स्रोत होते हैं, जैसे विद्युत किस किस चीज़ से उत्पन्न होता है। पहला शुष्क सेल, दूसरा बैटरी, जनरेटर जिसे डायनमो कहते हैं। इसके अन्य भी वो होते हैं जैसे इन्वर्टर हो गया। ऐसे विद्युत को मापने का जो यंत्र होता है उसे अमीटर कहते हैं, और अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगा होता है। अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाता है, लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा समांतर क्रम में लगा होता है, और वोल्ट मीटर हमेशा विद्युत मापने के यूज किया जाता है। आगे देखते हैं विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। यह हम लोग साधारण भाषा में बोल सकते हैं, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसमें एक जो इसका सूत्र होता है वो भी विभव के समान होता है, इसकी डायमेंशन भी समान होती है और मात्रक भी इसका समान होता है। देखते हैं आगे 1 वोल्ट विभव क्या होता है। 1 वोल्ट विभव किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 कूलम आवेश को 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उसे 1 वोल्ट विभवांतर कहते हैं। 1 वोल्ट विभवांतर बराबर 1 जूल कार्य और 1 कूलम आवेश। आगे देखते हैं सम इम्पोर्टेंस सिंबल्स। जैसे पहले उसका नाम दिखाएंगे, उसको उसको सिंबल दिखाएंगे। तो जैसे आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे विद्युत सेल का जो होता है सिंबल ऐसे होता है, बैटरी के सेलों का संयोजन ऐसे होता है, खुली प्लग कुंज और बंद प्लग कुंज में बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो बंद होता है उसमें एक डॉट होता है और खुली में डॉट नहीं होता है। तार की संख्या आप लोग देख ही रहे होंगे, और तार क्रॉसिंग। बल्ब के सिंबल ऐसे होता है, और ये प्रतिरोध होता है जिसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, और यह प्रवर्ती प्रतिरोध। अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में मैंने बता ही दिया आप लोग को पहले। अमीटर धारा मापी में यूज होता है और वोल्ट मीटर विभव मापी में यूज किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं ओम्स का नियम। ओम्स का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है। इसका डेरिवेशन कैसे होता है इसके बारे में क्वेश्चन भी इस पर, न्यूमेरिकल्स भी इस पर बहुत आते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। जो ओम्स का लॉ था उसे वैज्ञानिक ने खोजा था जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, इसीलिए इसे ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियमानुसार जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उनके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। अब जो विभवांतर होता है वो धारा के डायरेक्टली समानुपाती होता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब प्रोपोर्शनल के साइन रहते हैं तो एक नियतांक आता है जो R आता है, R को प्रतिरोध कहते हैं, वह स्थिरांक एक नियतांक होता है। और इसमें डायरेक्टली V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ेगा। V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। धारा और विभवांतर में आप लोग ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ के हिसाब से आप लोग समझ जाएंगे V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I क्यों होता है, और V का मान बढ़ाने पर I का मान क्यों बढ़ जाता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे स्पीकर में 0.1 एम्पियर का अगर धारा है तो विभवांतर 1 है, 0.2 एम्पियर का धारा हो जा रहा है तो विभवांतर 2 वोल्ट हो जा रहा है, 0.3 एम्पियर का धारा हम लोग कर रहे हैं तो विभवांतर 3 हो जा रहा है, और 0.4 एम्पियर का धारा कर रहे हैं तो विभवांतर 4 वोल्ट हो जा रहा है। ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे धारा का मान बढ़ा रहे हैं वैसे विभवांतर भी बढ़ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, प्रतिरोध रेजिस्टेंस। इसकी जो खोज किए थे वो जॉर्ज ओह्म ने किए थे, 1820 में किए थे। और जो प्रतिरोध होता है रियल में तो प्रतिरोध ऐसे दिखता है, लेकिन हम लोग जो फिगर का इस्तेमाल करते हैं ऐसे उसका सिंबल बना लेते हैं। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, जो प्रवाहित धारा में रुकावट उत्पन्न करता है उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। जैसे हम लोग
किसी भी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें एक रुकावट उत्पन्न करता है, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। आर का ओम के नियम के अनुसार हम लोग आर का जो सूत्र निकालते हैं, आर इज इक्वल टू वी बटा में आई। वी जो होता है विभवांतर होता है, आई जो होता है धारा होता है, इसलिए इसका मात्रक अगर निकालें तो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। लेकिन हम लोग एक और मात्रक इसका है जिसे ओम कहते हैं, और एक और वोल्ट एम्पियर। प्रतिरोध निर्भर करता है पहला चालक तार की लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे और पदार्थ की प्रकृति पे। प्रतिरोध जो होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के, लेकिन प्रतिरोध आर जो होता है व्युत्क्रम होता है प्रति अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के एरिया पे। आगे देखते हैं हम लोग प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी जो होता है, तो रेजिस्टिविटी जो होता है एक गुण होता है, यह प्रतिरोध का ही एक गुण होता है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। जैसे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल और आर जो होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, वो ए होता है। अगर इन दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर इसको मिलाते हैं तो जब प्रोपोर्शनल का साइन आते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। यह एक स्थिरांक होता है, रो इज इक्वल टू होता है आर बटा में ए, आर इंटू ए बटा में एल। इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर धातु की प्रतिरोधकता देखें तो ये बहुत ही कम होता है, लगभग 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर तक होता है। लेकिन कांच और रबड़ का प्रतिरोधकता अधिक होता है, लगभग 10⁻12 ओम मीटर इंटू 10⁻17 ओम मीटर होता है। इसीलिए धातु में जो धारा प्रवाहित होती है उसमें प्रतिरोधकता कम होता है, इसलिए उसमें धारा बहुत तेजी से फ्लो करता है, और रबड़ और कांच में धारा बहुत धीमी गति से बहता है। आगे देखते हैं प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में ताप का प्रभाव। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, जब उसे हीट करते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है आगे हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, सोना, चांदी, तांबा को ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है। जब सोना, चांदी और तांबा को गर्म करते हैं तो इसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, इसमें करंट बहुत ही कम बहता है। लेकिन अर्धचालक में जैसे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन में जब ताप बढ़ाएंगे सिलिकॉन का तो उसमें प्रतिरोधकता उसकी घट जाती है। जब सिलिकॉन को गर्म करते हैं तो इसमें धारा बहुत तेज़ी से फ्लो करता है। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों प्रतिरोध का संयोजन। ये बहुत 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग एग्जाम में इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। प्रतिरोध का जो संयोजन होता है वो 2 प्रकार से होता है, पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। तो पहले हम लोग देखते हैं श्रेणी क्रम क्या होता है। जैसे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे R1, R2 और R3 एक कड़ी में जोड़ा गया है, तो इसे हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं। तो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो धारा तो समान रहती है, धारा सब में समान रहेगी, लेकिन केवल विभवांतर बदलता है। जैसे हम लोग देखेंगे ओम के नियमानुसार V इक्वल टू आई आर होता है। तो पहले हम देखिए अगर यहाँ पे I सब में समान रहेगा लेकिन V सब में अलग अलग है, V1 बराबर निकालेंगे तो I इंटू R1, V2 बराबर निकालेंगे I इंटू R2 और V3 बराबर निकालेंगे I इंटू R3। अब कुल विभवांतर का हम जब योग करेंगे, मतलब सब विभवांतर जब निकालेंगे तो इसमें देखेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आगे देखिए V का मान IR रखेंगे और V1 का मान जैसे यहाँ पे ऊपर हम लोग निकाले हैं उसका मान रखते चले जाएंगे IR1, IR2 और IR3। I सब में पहले ही बताया हूँ I कॉमन रहता है तो I को निकाल लेते हैं, I समान रहता है तो I कॉमन निकालेंगे तो I कट जाएगा, यहाँ पे R बचेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो सूत्र होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ये कई बार डेरिवेशन में भी
पूछ चुका है और इस पर कई क्वेश्चन भी बनते हैं। सो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रतिरोधों का संयोजन जो समांतर क्रम में होता है जिसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभवांतर समान होता है, लेकिन धारा बदल जाती है, धारा का मान में परिवर्तन होता है। जब यहाँ से धारा फ्लो करते हैं तो यहाँ से I धारा प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे जाने के बाद ये 3 दिशाओं में बढ़ती है। पहला एक ऊपर जाता है I1, I2 और I3। तो यहाँ पे धारा में के मान में परिवर्तन होता है और विभव यहाँ पे समान रहता है। अब इसका देखिए हम लोग डेरिवेशन करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम I1 निकालेंगे, तो I1 के लिए भी समान रहेगा और बस R बदलता है, तो यहाँ पे R1 हो जाएगा। तो V बटा में R1, I2 बराबर V बटा में R2 और I3 बराबर V बटा में R3। कुल धारा का जब योग करेंगे तो जैसे आप लोग देखते होंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जब इसका मान रखेंगे तो V बटा में R, V बटा में R1 प्लस V बटा में R2 प्लस V बटा में R3। जब इसमें V कॉमन है तो V को कॉमन निकालेंगे और V से V काट देंगे, तो 1 बटा में R इज इक्वल टू 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। ये भी सूत्र हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। हम इसके लिए आगे न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे दूसरे लेक्चर में, आप लोग प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यह इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक, जिसे हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, धारा का तापीय प्रभाव। जैसे धारा पे जो ताप का प्रभाव कितना पड़ता है, कैसे पड़ता है, ये हम देखेंगे। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो प्रतिरोध को गर्म करती है, क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है, धारा में रुकावट उत्पन्न करता है। जब हम लोग किसी भी चीज़ में रुकावट उत्पन्न करेंगे तो हमारे पे रिएक्ट करेगा, जब वो रिएक्ट करता है तो वो उसे गर्म कर देता है, उसे ही धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ से धारा हम स्विच ऑन किए, धारा बहने लगी। जब धारा बहेगी तो प्रतिरोध उसको रोकने का काम करेगा, तो प्रतिरोध गर्म हो जाएगा और उसमें से थोड़े थोड़े वाष्पित भाप निकलेंगे। जैसे एक बल्ब होता है, अगर बल्ब के हाथ जब बल्ब गर्म हो जाता है, वो अगर उसको हम टच करते हैं तो हाथ जलता है, क्योंकि उसमें टंगस्टन का तार लगा होता है जो एक प्रतिरोध का कार्य करता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रतिरोध, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के उदाहरण, बल्ब का गर्म होना, प्रेस का गर्म होना, हीटर का गर्म होना, ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। हीट का एक सूत्र होता है V इंटू आई इंटू टी, ही H बराबर होगा VIT। अगर V का मान हम लोग IR रख दें तो इसके लिए एक सूत्र बन जाएगा I का स्क्वायर RT, और एक ये भी सूत्र होता है, इसे डेरिवेशन से निकाला जाता है। सो आप लोग इसे ध्यान से Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Du bist grau geworden, ich hab zugenommen, doch wir finden uns schön. Und egal was kommt, wir bleiben Freunde, das haben wir uns geschworen.